सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट रीजन। कैसे हैं हमारे बीसीसी 2026 के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट। तो फाइनली आपके काउंसलिंग का जो डेट है वो और नजदीक आते जा रहा है और अब बस एक दिन की दूरी है आपके चॉइस फिलिंग में आपके काउंसलिंग। उससे पहले आप लोग सबका एक सवाल था कि सर बीसीसी के तहत जो है बहुत सारे कोर्सेस, ठीक है, जैसे बायोलॉजी के लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं, मैथ स्टूडेंट के लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं, पीसीएमबी वालों के लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं, एग्रीकल्चर वाले के लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो सर उसकी जानकारी हमें दीजिए ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मैथ वाले बच्चे जानते हैं एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग, और बायोलॉजी वाले बच्चे तो एक ही चीज जानते हैं, ओनली बीएससी नर्सिंग। वो लोग ये एग्जाम ही दिए थे जस्ट फॉर बीएससी नर्सिंग। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं बच्चा, इस एग्जामिनेशन में बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो आज मैं आपको टोटल कोर्स लिस्ट बताने वाला हूं कि पीसीबी के लिए कौन कौन से कोर्स हैं, पीसीएम के लिए कौन कौन से हैं, पीसीएमबी के लिए कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से हैं। टोटल कोर्सेस के बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, ठीक है, कौन सा कोर्स आपको चूज करना चाहिए, इसकी जानकारी भी आज के इस वीडियो में आपको मैं दूंगा। तो बीसीसी के स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग को मालूम है क्या करना है ना, क्या करना है? अरे लाइक ठोको, जल्दी से बच्चा लाइक ठोको सब लोग फटाक से, चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ आप कौन सा कोर्स लेने वाले हो। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो आप लोग फटाक से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई डिले के। सबसे पहले आप लोग अगर अभी तक हमारे बीसीसी के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो मेरे भाई, जल्दी से ज्वाइन कर लो आप लोग। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना, आप लोग को मालूम होगा कि बीसीसी 2026 का ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप लोग आ सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं या नहीं रजिस्ट्रेशन किए हैं, ऑफलाइन आप आ सकते हैं। डेट की बात करें 20, 21, 22, 23, 24, ये 4 दिवस में से आप किसी भी दिन आ सकते हो। एड्रेस हमारा एस्पेक्ट विजन ऑफिस, राजीव नगर रोड नंबर 21, पटना। कल इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें मैं नंबर दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर, कि आपको किस नंबर पे फोन करना है रिगार्डिंग ऑफलाइन वगैरह वगैरह सारी जानकारी, कैसे आना है। और अगर आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो वीडियो, आप लोग ऑफलाइन अगर आ सकते हो तो आओ, मस्ट आओ, आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये सिर्फ काउंसलिंग नहीं है, ये संपूर्ण गाइडेंस के साथ काउंसलिंग, ठीक है, आपके भटकते हुए राह को एकदम क्लियर करेगा एस्पेक्ट रीजन। तो आप लोग मस्ट से मस्ट, आप लोग सभी स्टूडेंट आओ, जिसके लिए भी पॉसिबल है ना, मस्ट से मस्ट आप लोग आइए, ठीक है। चलिए अब अच्छे से समझिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं टोटल कोर्स लिस्ट। पहले मैं टोटल बता देता हूं कि आपके पास कौन कौन से कोर्स के ऑप्शंस हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि पीसीबी के लिए कौन कौन से हैं, पीसीएम के लिए कौन कौन से हैं, पीसीएमबी, सब चीज डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। टोटल कोर्स की बात करें, देखो बच्चा, बीसीसी के अंतर्गत जो है टोटल आपके 11 कोर्स है। कितना कोर्स है? 11 कोर्स है, जिसमें एक कोर्स जो है दैट इज फिशरी। इस पे अभी डाउट है। डाउट इसलिए है क्योंकि जो सीट मैट्रिक्स आया है उसमें यह चीज नहीं दिया गया है फिशरी। बाकी 100% ये लग रहा है कि ये रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इतना आसान नहीं होता रिमूव करने का। हालांकि उसके बारे में बात हम लोग करें। तो सबसे पहले समझिए कि बीसीसी के अंतर्गत कितने सारे कोर्सेस हैं। बीसीसी के अंतर्गत सबसे मेन जो कोर्स है वो है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। एंड आप में से सारे बच्चे मोस्टली जो है इसी के लिए एग्जाम दिए होंगे। बीएससी नर्सिंग मोस्ट डिमांडेड कोर्स एंड मोस्ट जो है कहिए कि बच्चों का फेवरेट कोर्स है बीएससी नर्सिंग। दूसरा बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद बी फार्मा है आपके पास, फिर आपका बीएमएलटी है, लैब टेक्नीशियन, ओटी है, रेडियोलॉजी है, ऑप्टीमेट्री है, आपका फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ये भी बहुत डिमांडेड है, ठीक है। फिर आपके हॉर्टिकल्चर्स हैं आपके, ठीक है। फिर फॉरेस्ट्री है आपका, बायोटेक है, पोल्ट्री इस बार आया है, ठीक है, पोल्ट्री इस बार वेटनरी कॉलेज में आया हुआ है, फिशरीज है आपके, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इतने सारे कोर्सेज जो है बच्चे आपके पास बीसीसी में मालूम। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये चीज अभी तक मालूम भी नहीं होगा
क्या रे इतना सारा कोर्स इस एग्जाम में था? देखो बच्चा, बीसीसी एग्जाम का मतलब ही हुआ, बीसीसी एक ज्वाइंट एंट्रेंस है, कंबाइंड एंट्रेंस है। कंबाइंड एंट्रेंस मतलब समझते हो, आप एक चीज करो उसके फायदे या नहीं, तो बीसीसी भी वही है। आप एक एग्जाम दो लेकिन उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो वेरियस कोर्सेस में, वेरियस चीजों में। एंड बीसीसी एक ऐसा ही एग्जाम है। तो आप एक एग्जाम दिए हो, उसके बेसिस पे इतने सारे कोर्सेस के लिए आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो, जो 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक इंजीनियरिंग भी ऐड कर लो, हालांकि इंजीनियरिंग का काउंसलिंग बाद में स्टार्ट होगा बच्चा, अभी टाइम है, लेकिन आप लोग ऐड कर लो क्योंकि इंजीनियरिंग भी तो इसका पार्ट है। ठीक है, चलिए अब डेडिकेटेड हम लोग बात करते हैं। ये तो हुआ टोटल कोर्स लिस्ट। सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट। ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चों का ही ये मेन काउंसलिंग। ध्यान से समझो, बीसीसी में दो काउंसलिंग होता है, एक होता है ज्वाइंट काउंसलिंग, ठीक है, और एक होता है आपका इंजीनियरिंग काउंसलिंग। ये जो ज्वाइंट काउंसलिंग है ना बच्चा, ये मेनली बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए ही होता है। ठीक है, आप देखो जितना भी कोर्सेस मैंने 11 बताया, एक कोर्स को सिर्फ छोड़ के, ठीक है, एक कोर्स को सिर्फ छोड़ के, वो कोर्स कौन सा है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आप सारे कोर्स कर सकते हो बायोलॉजी वाले बच्चे, एक कोर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को बस छोड़ के, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ओनली जो है मैथ वाला स्टूडेंट कर सकता है। आप टोटल कोर्स कर सकते हो, टोटल के लिए काउंसलिंग कर सकते हो। ऐसे बीएससी नर्सिंग हो गया आपका, एग्रीकल्चर हो गया, बी फार्मा हो गया, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, ओटी, ऑप्टीमेट्री, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक, पोल्ट्री, फिशरीज, ये सभी कोर्सेज जो है बच्चा आप लोग कर सकते हो एज अ पीसीपी स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन आप लोग का तो ध्यान बस एक ही जगह होगा, तुम्हारा ध्यान किधर है? आप लोगों का हीरो इधर है, समझ रहे हैं बच्चा? ठीक है, कौन कौन बच्चा का ध्यान यहाँ है जरा कमेंट में लिखो। तो आज देखना चाहते हैं हम कि बीएससी नर्सिंग का क्या पावर। ठीक है, आज बीएससी नर्सिंग का पावर मैं देखना चाहता हूं। कमेंट में भरो, कम से कम 200 बच्चे का कमेंट होना चाहिए। सब लोग जिसको बीएससी नर्सिंग करना है, आप लोग कमेंट करो कि बीएससी नर्सिंग अटेंडेंस हियर। ठीक है, एक बार करो, और सब जो बीएससी नर्सिंग करने वाले होंगे उस कमेंट को लाइक करेगा। ठीक है, देखते हैं किसके कमेंट में आज सबसे ज्यादा लाइक होता है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग ही आपका मुख्य टारगेट है। ठीक है, लेकिन मेरा मोटिव ये था बताना आपको बच्चा कि बीएससी नर्सिंग के अलावा भी कोर्सेस हैं जिसमें आप काउंसलिंग करा सकते हो इस 19 तारीख से स्टार्ट होने वाले चॉइस फिलिंग में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, नहीं तो पता चले कि आप अगर हमारे पास आ रहे हैं तब तो आपको भटकने नहीं देंगे। आप चाहे ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो, भटकने नहीं देंगे। लेकिन पता चला आप कैफे उफे चल गए, वहां बोले मेरा नर्सिंग का काउंसलिंग कीजिए, वो खाली नर्सिंग ही डाला। ठीक है, तो ये सब मिस हो जाएगा बच्चा ना, तो ये सब मिस नहीं करना है पीसीबी वाले स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे बायोलॉजी वाले बच्चों को और मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए, ये तो सवाल बचा हुआ है। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं हम लोग मैथ वाले स्टूडेंट। देखो बच्चा, मैथ वाले के लिए जो सबसे बड़ा काउंसलिंग होता है वो होता है इंजीनियरिंग का काउंसलिंग। इस बात को आप ध्यान से समझ लो, मैथ के लिए जो सबसे बड़ा काउंसलिंग होता है बच्चा, वो होता है इंजीनियरिंग काउंसलिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग काउंसलिंग से ही सब कुछ होता है मैथ में। ठीक है, हालांकि आप ज्वाइंट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो मैथ वाले स्टूडेंट। ज्वाइंट में आपके पास जो ऑप्शन है वो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है बीएससी एग्रीकल्चर। एंड काफी सारे मैथ स्टूडेंट इस एग्जाम को बीएससी एग्रीकल्चर के लिए देते भी हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा बी फार्मा है, हमारा क्या क्या है बच्चा? बी फार्मा है हमारा, फिर हमारा हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, फिर हमारा फॉरेस्ट्री। ये 4 कोर्सेस ऐसे हैं जो मैथ वाले स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है बीसीसी के काउंसलिंग में। तो मैथ वाले बच्चे, इंजीनियरिंग तो एक है ही, लेकिन इसका दूसरा काउंसलिंग होगा, आप भी जानते हो। तो मैथ वाले बच्चों के लिए इस ज्वाइंट काउंसलिंग में ये सब कोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, जो आप डाल सकते हो अपने चॉइस फिलिंग में, जिसपे आप कर सकते हो कोर्सेज को। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? अब कुछ बच्चों का ये भी सवाल होगा, सर हम दोनों काउंसलिंग कर सकते हैं सर, इंजीनियरिंग भी और ये भी ज्वाइंट भी? बिल्कुल कर सकते हो, आप दोनों करो। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसमें नहीं मिले तो इंजीनियरिंग में मिलेगा, कुछ बच्चों को इसमें मिल जाए और इंजीनियरिंग में भी मिलेगा। तो आप चूज कर लेना कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपके हाथ में है। ठीक है, आप चूज कर लेना कि आपको क्या परस्यू करना है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है। समझ रहे हो ना? चलो, ये चीज हो गया क्लियर। अब बात करते हैं पीसीएमबी वाले स्टूडेंट।
जो भी बच्चे पीसीबी वाले स्टूडेंट हैं वो लोग के हाथ में दुद्दू वो लड्डू। याद है एग्जाम टाइम में हम बताते थे ना कि जितने भी पीसीएमबी वाले हो आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है, बताते थे कि नहीं बताते थे? आज उसका मतलब समझ में आएगा। पीसीएमबी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। क्यों फॉर्चुनेट है सर? क्योंकि आप ऑल कोर्सेस के लिए एलिजिबल हैं। ऑल कोर्सेस जितना भी कोर्स है, ये 11 कोर्स साथ में जो है इंजीनियरिंग, ठीक है, ये 12 कोर्स जितना बीसी में अवेलेबल है, टोटल के लिए आप एलिजिबल हो। टोटल का काउंसलिंग आप लोग करा सकते हो और टोटल के काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें से जो बेस्ट हो आप उसमें एडमिशन लो, ठीक है। तो पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है। अब बात बता देते हैं हम एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर वाले बोलेंगे क्या सर हम लोग के लिए स्लाइड नहीं बनाए सर, बहुत गलत बात है, बड़ा नाइंसाफी करते हैं आप सर, ठीक ना? आ रहा होगा आप लोग के दिमाग में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बात बाबू, ठीक है। एक्चुअली जो है इसमें ही आपका आता है सारा चीजें, सारा चीज इसमें दिया हुआ ही है, इसलिए मैंने डेडिकेटेड नहीं बनाया। एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास सबसे पहले जो ऑप्शन है दैट इज बीएससी एग्रीकल्चर। एंड मोस्टली एग्रीकल्चर वाले बच्चे इसी के लिए एग्जाम देते हैं, किस चीज के लिए? बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद उनके पास जो ऑप्शन है दैट इज हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है। उसके बाद ऑप्शन इनके पास क्या है? बायोटेक है इनके पास। उसके बाद इनके पास ऑप्शन है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, ठीक है। शायद फॉरेस्ट्री भी है, फॉरेस्ट्री भी इनके लिए शायद ओपन है, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन जो है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब आप लोग सबके मन में, चाहे आप बायोलॉजी से हो, मैथ्स से हो या पीसीएमबी से हो, सबके मन में अभी बस एक सवाल आ रहा होगा। कौन सा सवाल सर? ये सवाल आ रहा होगा सर कौन सा कोर्स हम चूज करें, ठीक है सर, विच कोर्स सर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा कोर्स चूज करें सर ये तो बताइए। देखो बच्चा, आपको एक कोर्स पहली बात तो चूज करना ही नहीं, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर काउंसलिंग में ये गलती कर रहा है कि ओनली वन कोर्स डाल रहा है, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफी कर रहा है, ठीक है। आपने एक ज्वाइंट एग्जाम दिया, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आप उस ऑप्शन को सही तरीके से यूटिलाइज करो, सही तरीके से डालोगे तो वो हुआ बेस्ट काउंसलिंग। तो ये गलती मत करो। हाँ, सही प्रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप जो है सेलेक्ट किए कि मुझे नर्सिंग लेना, तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा बच्चा? सबसे पहले आपका बीएससी नर्सिंग रहेगा। उसके बाद आप सेकंड प्रेफरेंस रखो, किस चीज को? बीएमएलटी को आप रख रहे हो, ओटी को रख रहे हो, आप जो है ऑप्टोमेट्री को रख रहे हो, जो भी रख रहे हो। उसके बाद आप प्रेफरेंस रख रहे हो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो आपको प्रेफरेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा कोर्स लेना, जो लेना है वो सबसे टॉप पे रहेगा, ऑब्वियस सी बात आपकी काउंसलिंग में। जो नहीं लेना है या फिर मान लो सेकेंडरी ऑप्शन है वो उसके नीचे रहेगा। इस टाइप से आपके प्रेफरेंस बनेंगे और उसी प्रेफरेंस के बेसिस पे आप सेलेक्ट करोगे कि आपको क्या करना है। समझ में आया बच्चा? समझ में आया? क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ तो क्या करना है तुम लोग को, कौन सा कोर्स लेना है। अब फिर बीएससी नर्सिंग का पावर दिख जाएगा, सब खाली बीएससी नर्सिंग लिखोगे। एक बार इंजीनियरिंग वाला जरा दिखाओ तो, कि मैथ वाला बच्चा, हमारे छोरे भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। मैथ वाले बच्चे एक बार दिखा दो जरा, बहुत बायोलॉजी वाले बच्चों का दिख रहा है कमेंट वगैरह, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझा पाया हूंगा मैं कि कितने कोर्सेस हैं अवेलेबल बीसीसी 2026 में, ठीक है। और ये सब जानकारी नहीं होती है बहुत सारे स्टूडेंट को, हमारा काम है जानकारी देना, ठीक है। तो एक बार लाइक करो सब बच्चे, इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए। सब दिल से लाइक ठोको एकदम फटाक से, सब लोग एक बार लाइक करो जल्दी से एकदम, ठीक है। यहां तक देख लिए, डेट मींस वीडियो पसंद आया। पसंद आया क्या करना है मालूम है ना? लाइक करो सब लोग जल्दी से, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।